मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आजकल राहुल गांधी ही राजनीति की चर्चा में है और इसलिए हर वीडियो घूम फिर कर उन्हीं पर आ जाता है। एक तो राजनीतिक घटनाएं जो हो रही हैं उसकी वजह से, जब सूरत की कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया और लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी सांसदी समाप्त कर दी, जो कि एक रूटीन था। और कुछ उनके अपने बयानों की वजह से चर्चा में वो इन दो कारणों की वजह से रहते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं कि दलदल में धंसते चले जाते हैं। अब उन्होंने फिर एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से लोकसभा की 48 सीटें जो हैं वो दांव पर लग गई हैं। कांग्रेस के लिए, यूपीए के लिए इन 48 सीटों को राहुल गांधी ने अपनी जिद के कारण दांव पर लगा दिया है। कैसे, बताता हूँ। राहुल गांधी सावरकर के पीछे पड़े हैं। अभी हाल फिलहाल में कल परसों जब उनकी सांसदी गई तो उनसे पूछा गया कि साहब आप माफ़ी मांग लेते। बोले सावरकर थोड़ी हूँ जो माफ़ी मांग लूँगा, गांधी हूँ। तो उन्होंने सावरकर पर फिर निशाना साध दिया। हालांकि वो कोर्ट में माफ़ी मांग चुके हैं, वो ये दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। राफेल के मामले में लिखित माफ़ी मांगी है सुप्रीम कोर्ट से कि दोबारा गलती नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी दावा है कि मैं गांधी हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा। खैर, अब उनके इस दावे से फ़र्क क्या पड़ रहा है? उनके इस दावे की वजह से उनकी जो साथी पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं, वो नाराज़ हो गई है। आज कांग्रेस पार्टी को एक डिनर करना था सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए राहुल की सांसदी जाने के खिलाफ। अब उसमें रंग में भंग डाल दिया है। किसने? उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो राहुल गांधी और एनसीपी के साथ, इन तीनों का एक गठजोड़ है। और तीनों ने कुछ समय पहले तक महाराष्ट्र में सरकार भी चलाई जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, और जो बाद में पार्टी में विघटन होने के कारण जो हट गए। अब सावरकर जो हैं वो महाराष्ट्र के अंदर हिंदू हृदय सम्राट हैं। ओरिजिनल हिंदू हृदय सम्राट सावरकर ही हैं। सावरकर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 2 बार लड़ाई लड़ी, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी, और उन्हें 2 बार काले पानी की सज़ा हुई, उम्र कैद की सज़ा हुई। और उनको काले पानी यानी मौजूदा जो अंडमान निकोबार द्वीप हैं उनमें रखा गया, और ये सज़ा, उसको काला पानी कहा जाता था, मतलब ये इतनी सख्त होती थी। और सावरकर का ब्रेवरी का एक इतिहास है। उस समय एक ब्रिटिश सरकार की एक कुछ पद्धति थी कि अगर आप लिख कर दे दें कि मैं माफ़ी मांगता हूँ तो आपको छोड़ दिया जाएगा, सज़ा आपकी माफ़ कर दी जाएगी। तो बहुत लोगों के कहने पर सावरकर ने ये लिख कर दे दिया, और ऐसा और बहुत लोगों ने भी किया, जिनमें कांग्रेस के नेता भी थे जिन्होंने ये कई बार लिख कर दिया। जिस फॉर्मेट में सावरकर ने लिख कर दिया उसी फॉर्मेट में कांग्रेस के और नेताओं ने भी लिख कर दिया, लेकिन उन पर निशाना नहीं साधा जाता है, सावरकर को निशाना बनाया जाता है। खैर, ये एक पृष्ठभूमि थी कि सावरकर पर निशाना क्यों साधा जाता है। महाराष्ट्र में सावरकर को आज भी एक बड़ा हिंदू नेता माना जाता है, इसलिए कोई भी अगर सावरकर के खिलाफ बोले तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। और जो हिंदूवादी पार्टियां हैं जो महाराष्ट्र में राजनीति करती हैं, जैसे बीजेपी और शिवसेना, उनके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि सावरकर को गाली दी जाए। राहुल गांधी की जब भारत यात्रा हो रही थी तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था कि जब उनकी यात्रा महाराष्ट्र में पहुंची तो उन्होंने सावरकर पर हमला कर दिया। तब भी उनकी ये आलोचना हुई थी कि आप महाराष्ट्र में जो आपका अलायंस पार्टनर है उसकी प्रॉब्लम्स भी समझिए, कि अगर आप सावरकर को गाली देंगे तो उसको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, वो तो अपनी मंशा से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। पॉलिटिकल लाभ या हित सोचना राहुल गांधी की समझ से या सोच से परे है। तो उन्होंने कल जो उनकी सांसदी गई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने फिर सावरकर पर निशाना साध दिया। ये कहा जो मैंने पहले बताया है, सावरकर नहीं हूँ, गांधी हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब उद्धव ठाकरे ने इस पर
विरोध जता दिया है, कहा है कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, कांग्रेस का जो आज डिनर है उसमें नहीं आएंगे। अब भाई उद्धव ठाकरे को भी अपनी राजनीति करनी है, जो उनकी राजनीति अब तक है हिंदूवादी, उससे तो उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर ही लिया। अब अगर आप उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उन पर भी लगातार अटैक होगा और उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोलेंगे तो उद्धव ठाकरे की ज़मीन वैसे ही चली जाएगी। तो उद्धव ठाकरे को भी अपनी ज़मीन बचानी है। वैसे उनकी ज़मीन बचने वाली नहीं है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। जब भी कोई बड़ा चुनाव होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी पुणे में एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसमें उद्धव की पार्टी जीत गई थी, बीजेपी की वो सीट थी, बीजेपी हार गई थी। तो स्कोप है। लेकिन अगर आप बार बार उद्धव को निशाना साधते रहेंगे, उद्धव की ऐसे काम करते रहें कि उद्धव की पार्टी को वोट ही ना मिले, वो मजबूर हो जाएं, उनका जो वर्कर है, जो सपोर्टर है, वो हिंदुत्व विरोधी चीज़ें देखकर एकनाथ शिंदे की तरफ चला जाए, तो उद्धव ठाकरे कहाँ के रह जाएंगे। तो अपनी ज़मीन जाते हुए देखकर उद्धव ठाकरे ने आज ये बयान दिया है। पिछली बार उन्होंने ये बयान नहीं दिया था, इतनी मुखर तरीके से नहीं बोले थे। वो बोले कुछ ज़रूर थे, लेकिन इतने मुखर तरीके से नहीं बोले थे। आज उन्होंने डिनर का बहिष्कार कर दिया। अब इससे क्या नुकसान होगा? पिछले चुनावों के अंदर, लोकसभा के चुनाव के अंदर एनसीपी और कांग्रेस मिलकर लड़े थे और साहब दोनों को जो हैं वो 32% वोट मिले थे। और एनडीए जो मिलकर लड़ी थी, तब उद्धव की शिवसेना पूरी की पूरी बीजेपी के साथ थी, उन्हें 51% वोट मिले थे। यानी दोनों पार्टियों के बीच 19% का अंतर था। तो अगर महाअघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव की शिवसेना को, एनडीए को हराना है, तो कम से कम उनके 10-12% वोट खींचकर इधर लाने होंगे। तो वो वोट कौन ला सकता है? वो वोट तो उद्धव ही ला सकते हैं। आपके वोट तो तय हो गए, 15.5% और 16.5%, मोटा मोटा मान लेते हैं। इस बार के हालात पिछली बार से कोई बहुत ज़्यादा अलग तो है नहीं, तो वोटों का शेयर तो लगभग इतना ही रहता हुआ दिख रहा है। तो साहब ये वोट जो लाना पड़ेगा, ये वोट लाएंगे उद्धव, अगर वो मजबूत रहे तो, और अगर वो महाअघाड़ी का हिस्सा रहे तो। अगर आपने उनको नाराज़ कर दिया, वो अलग हो गए, या फिर बीजेपी की तरफ कोई रास्ता निकाल लिया, या कमज़ोर हो गए, तो ये वोट आपको नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के अंदर सीटें कितनी हैं? 48। देश में दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं। पहली यूपी में, फिर महाराष्ट्र में। यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48। पिछली बार वहाँ पर बीजेपी को 42 सीटें आई थी, तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा चंक है वहाँ पर सीटों का। और अगर आप उनमें से 10-12 सीटें भी कम कर देते हैं या 15 सीटें भी कम कर देते हैं, तो आप बीजेपी की टैली को उतना नीचे ला रहे हैं। और बीजेपी की टैली जितना नीचे जाएगी, सत्ता में कौन आएगा इस पर तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा, लेकिन मोदी जी को ज़रूर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर 30, 40, 50 सीटें कम हो गई और वो 250 के आसपास रह गए, तो उनको एक अलायंस की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी जिसके अपने नॉर्म्स होंगे, जिसका अपना तरीका होगा। अभी तो वो अपने बूते पर ही सरकार चला रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को इससे लेना देना नहीं है। उनको तो इसी में मज़ा आता है, सावरकर को गाली दो। सावरकर को गाली देंगे राहुल जी, तो बीजेपी चिढ़ेगी, शिवसेना चिढ़ेगी, राहुल जी को मज़ा आएगा, मानसिक संतोष होगा। तो इस मानसिक संतोष के लिए राहुल गांधी जी जो हैं वो महाराष्ट्र की 48 सीटों को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, इतने समझदार और होशियार हैं हमारे राहुल भैया। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए। नमस्कार, मिलता हूँ अगले किसी विश्लेषण में।